रेवाड़ी में मुख्यमंत्री का 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। सीएम ने इस दौरान मौके पर ही कई लोगों की समस्या का समाधान किया, जिसमें बुजुर्गों की पेंशन से संबंधित सबसे ज्यादा शिकायतें थी और जो बुजुर्ग पेंशन के हकदार थे उन्हें मौके पर ही पेंशन के लिए सर्टिफिकेट जारी किए गए। मगर जब सीएम गंगाचा अहीर गाँव में जनसुनवाई कर रहे थे तो कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनकी खूब चर्चा हो रही है। सबसे पहले तो जनसंवाद में एक महिला रोती और बिलखती नजर आई, मगर उसे मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया गया। महिला का आरोप है कि उसकी शिकायत पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, इसलिए वो मुख्यमंत्री से मिलने आई है, मगर उसे मिलने नहीं दिया जा रहा। आगे बढ़ने से पहले आप उस महिला का ये पूरा वीडियो देखिए। मैं बहुत मुश्किल से जी रही हूँ, मेरा जीना हराम हो रहा है। एक बार मिलना जरूर है। नाम बताइए। वो तो गए सरकार का आदमी, तो बात तो बताओ क्या हुआ। हमको मिला दे एक बार। एसपी साहब के पास भी हुआ है, मेरे कोई समाधान बात नहीं क्या है? मेरे घर के पास धाम है, उस धाम ने मेरा जीना हराम कर रखे है। धाम में वहाँ पे औरतें रोती है पार खिला खिला के। एसपी साहब के पास 4 बार हो गए, उन्होंने ऑर्डर किया, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जनगढ़ वाला वहाँ से निकल आई हूँ, लेकिन मेरे को मिला दे एक बार। मैं 2 साल से बहुत परेशान हूँ। इस महिला के बाद दूसरी घटना हुई बिजली विभाग से जुड़ी, जहां एक महिला ने कहा कि उनके गांव में घर बनाने के बाद उसके आगे से 11,000 वोल्ट की बिजली लाइन निकाल दी गई है, जिसकी चपेट में आने से लोगों की मौत भी हो चुकी है। ये सुनकर सीएम बिजली विभाग पर भड़क उठे और कहा कि घर बनाने के बाद 11,000 वोल्ट लाइन आगे से नहीं गुजर सकती। अगर ऐसा हुआ है तो वो बिजली विभाग के आदमी को फांसी पर चढ़ा देंगे। आगे आप खुद सुनिए कि शिकायत पर सीएम किस तरीके से बिजली विभाग पर भड़क उठे। फांसी लगा दूंगा एक आदमी को मैं। अगर तारें पहले होंगी और मकान बाद में बने होंगे, फिर मकान वालों को देखना पड़ेगा। पहले मकान बन चुके हैं सर। नहीं, पावर डिपार्टमेंट जरा इसका इंक्वायरी करे पहले। कौन है पावर? एससी पावर। जी सर। सर मैं चेक करा लेता हूँ इसको, मेरे संज्ञान में आज ही आया है सर, और मैं रिपोर्ट करूँ सर। यानी पहले तो फैसला यही करना है कि मकान पहले थे कि तारें पहले थी। जी सर। आज उसके बाद फिर कोई हल ढूंढना है। हल क्या हो सकता है? सर 1100,000 वाट की तारें हैं, उससे लोग मर चुके हैं। अरे भाई 1100 वाट की तारें मकान बनने के बाद लगी नहीं सकती। पहले मकान थे सर, बाद में तारें लगाई जाएगी। फिरनी पे नहीं, मकान पहले बन गया उसके ऊपर तारे हैं। चलिए ठीक है, उसको चेक कराएंगे, बाद में ठीक कराएंगे उसको। ठीक करो सर। अंत में सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने 3 दिवसीय जनसंवाद का पूरा ब्यौरा मीडिया के सामने रखा और बताया कि इन 3 दिनों में उन्होंने कौन कौन सी जन समस्याओं का निपटारा किया है। जैसा मित्रों आपको पहले से ही जानकारी मैंने दी है कि जन संवाद के कार्यक्रम ये मेरे चल रहे हैं और 6ठा राउंड ये आज पूरा हुआ है। हर राउंड में 3 दिन का मेरा कार्यक्रम बनता है, जिसमें 2 जिले तो कंप्लीट हो गए हैं, एक महेंद्रगढ़ जिला और एक पलवल जिला। बाकी जिलों में 2-2, 3-3 विधानसभाएं करके और जिले भी टच हुए हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कुछ जिले कंप्लीट होता जाएंगे, कुछ पार्ट चलते रहेंगे। उन सब में मेरा जो काम, जो बातचीत करने का प्रकार आपने देख ही लिया है प्रत्यक्ष। हमने जो आज तक किया है, जनता से पूछते हैं जनता कितनी उसमें संतुष्ट है। हमारी सब नीतियाँ जनता से पूछने के बाद हमको लगता है कि हमने अच्छी नीतियाँ बनाई हैं और उसका लाभ जनता तक पहुँच रहा है। मुख्य रूप से सरकारी योजनाएं उनके डोर स्टेप तक पहुँचे, उसके लिए उनको भाग दौड़ न करनी पड़े, उनको सरकारी दफ्तरों में जाकर न काटने पड़े, उसमें बहुत अच्छी सफलता हमको मिली है। चाहे वो ट्रांसफर्स हो, चाहे नियुक्तियाँ हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो, उसका लाभ मिलने की बात हो, या फिर राशन कार्ड मिलने की बात हो, ऐसे सब चीज़ें जनता संतुष्ट है। प्रत्येक खड़े होकर के लोग बताते हैं इसका लाभ हमको मिला है। भ्रष्टाचार रहित शासन की जो बात हमने की है उसको जनता महसूस कर रही है। ऑनलाइन सर्विसेज में जब शुरू की जाती हैं उसमें प्रारंभ में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन अब सिस्टम ऐसा सेट हो गया है कि ऑनलाइन सिस्टम उसी समय उन समस्याओं का समाधान भी करता है। जैसा अभी मैंने प्रत्यक्ष जा के पूछा कि किसी की पेंशन नहीं बनी है, जितने लोगों ने हमें खड़े होकर के बताया
24 घंटे में उनकी हमने पेंशन कई बुजुर्गों के बनवा के दी। एक बालक का केस डेस्टिट्यूट चाइल्ड, उसके माता पिता का देहांत हो गया, दादी पालती है, तो उस बच्चे का जो 4,000 रुपये मासिक पेंशन वो 24 घंटे में बनवा करके हमने दी। तो इस प्रकार से सारे काम ये सब किए गए हैं। शनिवार कल के दिन मेरा एक हर शनिवार को सायंकाल 5 बजे कार्यक्रम चलता है, किसी एक प्रकार के बेनिफिशियरी से मैं बातचीत करता हूँ। कल हमने बातचीत की आपकी बेटी हमारी बेटी, ये योजना हमने शुरू की थी, जिसमें 21,000 रुपया प्रत्येक बेटी, अनुसूचित जाति की तो पहली बेटी से, और जो अदर देन अनुसूचित जाति हैं उनकी पहली के बाद आगे 2-3 बेटी, आगे दूसरी तीसरी जो बेटी होती है उसके जन्म होते ही 21,000 रुपया हम भारतीय जीवन बीमा निगम उनके खाते में जमा कराते हैं। 18 साल के बाद बेटी की शादी के समय 1 लाख रुपया उनका तुरंत वापस मिलता है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। सब ऐसी बच्चियों को, लगभग 4 लाख से ऊपर बच्चियों के खाते में वो पैसा जमा कराया जा चुका है। इस जो 3 दिन का मेरा कार्यक्रम था, इसमें पहले दिन अटेली के 3 गांव थे और उसके बाद रेवाड़ी और बावल, इन विधानसभाओं के गांव मैंने किए हैं। अगला जब राउंड होगा उसमें कोसली विधानसभा के गांव में भी उसमें जोड़ा जाएगा, उसको पूरे करेंगे।